तो इन बड़े बड़े इंजीनियरिंग कॉलेज में एक मिडिल क्लास फैमिली के बच्चे का सपना होता है इनमें पढ़ना, और इस सपने को पूरा करने के लिए हमारी फैमिली जी जान लगा देती है, लेकिन फिर भी उनसे ये सपना पूरा नहीं हो पाता। तो फिर इनमें हमारी बैंक मदद करती है हमें हमें लोन दे करके। तो यार आज की वीडियो में हम देखेंगे कि हम लोन कैसे ले सकते हैं, जो सरकारी बैंक है और प्राइवेट बैंक है वो सब सारी लोन हमें कैसे प्रोवाइड करती है, किस आधार पर प्रोवाइड करती है, और क्या क्या डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड होते हैं लोन के लिए, और हमें जो आगे का प्रोसेस होता है कॉलेज अलॉटमेंट के बाद उसे हम आगे कैसे कर सकते हैं, और क्या क्या कॉलेज से नीडेड होता है जो बैंक वाले मांगते हैं। तो इस सब चीज सारी ये सब सारी जानकारी आपको इस वीडियो में मिलेगी, तो वीडियो को लास्ट तक देखना बहुत ही ज्यादा अनिवार्य है। और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सबसे पहले चैनल को जाकर सब्सक्राइब जरूर कर दे, क्योंकि एमसीए से रिलेटेड हर एक छोटी से बड़ी इन्फॉर्मेशन आपको इस चैनल पे प्रोवाइड की जाती है। और अगर आपने अभी तक हमारे टेलीग्राम ग्रुप को भी ज्वाइन नहीं किया तो उस लिंक मैं दे दूंगा नीचे डिस्क्रिप्शन में। वैसे अगर टेलीग्राम ग्रुप पे आप जा करके एमसीए ज्ञान सर्च करोगे तो वहां आपको मिल जाएगी, तो उस ग्रुप को भी ज्वाइन कर लीजिए। हे गाइस, मेरा नाम है राहुल और मैं आप लोगों का स्वागत करता हूं मेरे एक छोटे से यूट्यूब चैनल पे, जहां मैं छोटे मोटे ज्ञान देने की कोशिश करता रहता हूं। आपने कोई भी एंट्रेंस एग्जाम पास किया हो तो उसके बाद आप कॉलेज में जाते हो, कॉलेज का फी स्ट्रक्चर पता करते हो, तो फिर पता चलता है कि इस कॉलेज का फी बहुत ही ज्यादा हाई है, आप एक बार में अफोर्ड नहीं कर पाते हो। फिर आप लोन के बारे में सोचते हो, फिर लोन का सर्च करते हो। तो यार आपको कहीं सर्च करने की जरूरत नहीं, इसी पे सारी चीज की जानकारी आपको मिलेगी। तो यार लोन के लिए सबसे पहले आपको एक विद्या लक्ष्मी पोर्टल पे अप्लाई करना होगा। आइए देख लीजिए, विद्या लक्ष्मी आपको सर्च करना होगा, विद्या लक्ष्मी पोर्टल। विद्या लक्ष्मी पोर्टल पे आपको विद्या लक्ष्मी पोर्टल पे जाना है। फिर आपको यहाँ पे रजिस्टर करना है, यहाँ पे देखिए रजिस्टर्ड का ऑप्शन दिया हुआ है। तो सबसे पहले आपको विद्या लक्ष्मी पोर्टल पे जाना है, वहाँ पे फिर रजिस्टर्ड करना है, वहाँ पे रजिस्टर्ड करना है। फिर एक एप्लीकेशन फॉर्म भरना है, इसी में उसमें आपको बेसिक डिटेल्स दिए जाएंगे, आपके हायर एजुकेशन मांगेंगे, आपके पेरेंट्स के डिटेल मांगेंगे, आपके पेरेंट्स के इनकम सोर्स मांगेंगे, और कुछ बेसिक चीजें जो है आपको नीडेड रहती है इस फॉर्म को फिल करने के लिए। अगर आपको पूरा प्रॉपर वीडियो चाहिए कि कैसे विद्या लक्ष्मी पोर्टल पे अप्लाई करते हैं लोन के लिए, तो आप कमेंट बॉक्स में नीचे बता सकते हो, मैं उस पर एक प्रॉपर वीडियो लेकर के आऊँगा। तो यार आपको सबसे पहले विद्या लक्ष्मी पोर्टल पे अप्लाई करना होता है। अप्लाई करने के बाद आपको जो जो डॉक्यूमेंट्स मांगते हैं वो सारे डॉक्यूमेंट्स को अपलोड करना होता है। फिर अपलोड करने के बाद आपको इस सारे प्रोसेस को कंप्लीट करने के बाद आपको फिर बैंक में जाना पड़ता है। आपको जिस बैंक से आप अप्लाई किए हो विद्या लक्ष्मी पोर्टल में, इसमें दिया हुआ रहता है आपको कौन से बैंक से लोन लेना चाहते हो। ज़्यादातर लोन जो है गवर्नमेंट बैंक से ही लेते हैं बच्चे। तो वहाँ पे लेने के बाद फिर आपको जिस बैंक से अप्लाई किए होगे उस होम ब्रांच में, जैसे आप जहाँ रहते हो वहाँ पे आने के बाद उस ब्रांच में आपको विजिट करना होगा। विजिट करने के बाद आपको बैंक में जा करके मैनेजर से बोलना है कि हमने लोन के लिए अप्लाई किया था विद्या लक्ष्मी पोर्टल पे। तो विद इन 7 वर्किंग डेज में जो है बैंक के पास डिटेल पहुंच जाता है विद्या लक्ष्मी पोर्टल का। अगर आप नहीं भी पहुंचता है तो आप उसे इन्फॉर्म करोगे, बता देंगे कि कितने दिन में उसके पास पहुंचेगा, उनके पास पहुंचेगा। और फिर जैसे ही उनके पास ये सारा डिटेल पहुंच जाता है, वहां पे फिर से एक फॉर्म दिए जाएंगे बैंक की तरफ से, उसको फिर से आपको फिल करना है विद ओरिजिनल डॉक्यूमेंट के साथ आपको फिल करना होगा। फिर से बैंक में एक फॉर्म पहले आप विद्या लक्ष्मी पोर्टल पे फिल करोगे, फिर एक जाके आप अपने बैंक में फिल करोगे। वो सारी चीज वहाँ पे फिर वो बताएंगे, वो फॉर्म को फिल करना है। फिर फॉर्म को फिल करने के बाद आपको सबमिट करना है। सबमिट करने के बाद आपको बैंक वाले जो अपना प्रोसेस है आगे के, वो शायद घर पे भी आदमी को भेजते हैं, तो वो घर पे आकर के विजिट करके सारा चीज वेरीफाई करने के बाद आपको फिर वहाँ पे लोन पास करेंगे वो तो साहब बैंक वाले। तो ये तो दो चीज़ें मस्ट नीडेड है, आपको विद्या लक्ष्मी पोर्टल पे रजिस्टर करना होगा। रजिस्टर करने के बाद आपको एप्लीकेशन जो है वहाँ पे भरना है, तो ये तो मस्ट है ही है। तो यार अब बात कर लेते हैं कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स लगेंगे। तो यार डॉक्यूमेंट्स की अगर बात कर लेते तो 10th 12th की मार्कशीट लगेंगे, ग्रेजुएशन के मार्कशीट लगेंगे, फिर आपका जो एंट्रेंस एग्जाम दिए होंगे उसका एडमिट कार्ड लगेंगे, फिर रैंक जितना आया था, रैंक जो कोई भी एंट्रेंस एग्जाम दिए होंगे उनका
उसका रैंक जो आया होगा, उसका रैंक का उस रैंक पे जितना भी रैंक आया होगा वो रैंक आपको दिखाना होगा, उसका फोटोकॉपीज दिखानी होगी, बैंक में सबमिट करना होगा, ये सारी चीज डॉक्यूमेंट्स। फिर आपको अलॉटमेंट लेटर, कॉलेज का अलॉटमेंट लेटर जो है वो करना होगा, वो सबमिट करना होगा। फिर कॉलेज से बोनाफाइड बनवाना होगा, फिर बोनाफाइड आपको सबमिट करना होगा, वो कॉलेज का जो बोनाफाइड है वो आपको देना होगा बैंक में। फिर आपका आधार कार्ड, पैन कार्ड, फिर आपके फादर्स के इनकम सोर्सेस, अगर आपका फादर्स कोई गवर्नमेंट जॉब करते हैं तो आरटीआई, नहीं तो जो इनकम सोर्स है, इनकम स्लिप है, जो सैलरी स्लिप होता है वो आपको जमा करनी होगी, नहीं तो फिर इनकम सर्टिफिकेट आप बनवा सकते हो। फिर अगर आपने गैप लिया हुआ हो, कोई 1 ईयर 2 ईयर 3 ईयर का जितना भी आप गैप लिया हुआ हो तो गैप सर्टिफिकेट प्रोवाइड करते हैं, तो गैप सर्टिफिकेट आपको सबमिट करना पड़ता है। ये सब सारी डॉक्यूमेंट है जो आपको बैंक को प्रोवाइड करनी होगी। ऑफलाइन जब फॉर्म जमा करोगे विथ ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स लगेंगे वेरीफाई करने के लिए, सारी चीज़ के फोटोकॉपीज तो लगेंगे, फिर ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स आपको देखने होंगे वेरीफाई करने के लिए। तो ये सब सारी चीज़ें आप बैंक में जा करके प्रोसेस कर सकते हैं। फिर ये सब चीज़ आपकी हो जाने के बाद कुछ ही दिनों में फिर आपका लोन जो है वो सैंक्शन हो जाएगा। फिर सारे पैसे जो है आपको कॉलेज में जाने लगेंगे। फिर आपने जो भी कॉलेज में पैसे दिए होंगे 20% 30% वो फिर आपको रिफंड कर दिए जाएंगे तो बैंक की तरफ से, और फिर जितना अमाउंट रहेगा उतना फिर पे कर दिया जाएगा कॉलेजेस को। तो फिर आपका जो नेक्स्ट ईयर का फी है वो सारे के सारे बैंक वाले आपको बैंक वाले ही कॉलेज को प्रोवाइड कर देंगे। तो ये सब चीज़ें जो है आपको स्टेप को फॉलो करना है, और इस स्टेप को फॉलो करके आपको लोन के लिए अप्लाई करना है। और फिर जो बैंक का प्रावधान रहता है कि 3 साल, अगर जितना भी कोर्स है, जैसे आपका 2 साल का है, 3 साल का है, तो एक ईयर एक्सटेंड हो करके फिर आपका EMI कटता है। जैसे 2 साल का MCA का कोर्स है तो 1 साल और दिया जाएगा, तो तीसरा साल से ही आपका फिर जो है EMI का कटना स्टार्ट हो जाएगा। आप जितने साल में पे कर सकते हो, 2 साल 3 साल, तो उस हिसाब से आपका EMI मंथली वाइज जो फिक्स कर दिया जाएंगे, और फिर उस हिसाब से आपका जो सैलरी, उस हिसाब से जो है आपका EMI बढ़ाते जाएगा। और ये थी लोन से रिगार्ड कुछ इन्फॉर्मेशंस, और कुछ भी आपको इस वीडियो में मिसिंग लगा होगा तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बता सकते हो, और टेलीग्राम में भी बता सकते हो, मैं वहाँ पे भी रिप्लाई देने की कोशिश करूँगा। अगर और कुछ भी एक्स्ट्रा चीज़ है, अगर जानकारी चाहिए तो, और अगर कुछ भी मिसिंग हुआ होगा इस वीडियो में या कुछ और प्रोसेस लगता है एक्स्ट्रा, तो वो भी आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हो। वो मैं नेक्स्ट वीडियो में कोशिश करूँगा कि वो मैं इंक्लूड करूँ। और अगर आप एक प्रॉपर वीडियो चाहते हो विद्या लक्ष्मी पोर्टल पे कैसे रजिस्टर करें, हाउ टू अप्लाई लोन फॉर विद्या लक्ष्मी, तो इसके लिए मैं एक वीडियो भी प्रॉपर लाने की कोशिश करूंगा। सो दैट्स ऑल, आज की वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ नए रंग रूप के साथ।